So now today I am going to teach you A to Z lessons कि जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर अपनी ग्रोथ को कैसे एम्पावर करें. How empower yourself, how to develop business, how to grow your business, how to accomplish your dreams. आपके सारे how और why और vision सबकी बेस आज अपन डाल देंगे. It's my promise. But the thing is, you should learn and you should learn. याद रखिए, टीचिंग इज ट्वाइस ऑफ लर्निंग. भाई सिखाना आसान नहीं है, ये डबल सीखने के बराबर है. मैं सीखना ज्यादा पसंद करता हूँ. The first A will be attracting. Attracting is the way, if you have the power to attract anybody else, you will rock the world. अगर आपके पास किसी को भी अट्रैक्ट करने की ताकत है तो आप पूरी दुनिया को उड़ा सकते हो. कहा जाता है ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इज अ मैग्नेट बिटवीन पर्सन एंड मनी. एक अच्छी पर्सनालिटी चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है जिससे कि लोग भी खींचे चले आते हैं और पैसा तो आता ही है. लेकिन कैसे हम अट्रैक्टिंग मोड को डेवलप करें? अगर इसकी शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि हमारा ड्रेसअप अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है. आप अपने ड्रेसअप को बहुत खूबसूरत तरीके से वियर करना स्टार्ट करिए. व्हाइट शर्ट व्हाइट होना चाहिए, प्रॉपर बढ़िया व्हाइट शर्ट लीजिए. आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स के अंदर व्हाइट शर्ट बहुत प्रीमियम रेंज होती है. आप किसी भी ब्रांड में जाएं, चाहे ज़ोडिएक में चले जाएं, चाहे ब्लू फिलिप में चले जाएं, चाहे किसी भी ब्रांड में आप जाएंगे, व्हाइट शर्ट की बड़ी प्रीमियम रेंज है. आपको एक व्हाइट शर्ट नॉर्मल 400 रुपीज से लगा करके 40,000 रुपीज तक की रेंज इसके अंदर व्हाइट शर्ट मिलेगा. अब अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़िया सा व्हाइट शर्ट, प्रॉपर व्हाइट शर्ट आप परचेज करें. गर्ल्स, आपके पास तो इतनी वैरायटीज हैं, लिटरली आई टेल यू. अगर मैं लड़की होती अब तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन अगर मैं लड़की होती तो यकीन मानिए, मतलब इतना बड़ा वार्डरोब मैंने तैयार करके रखा होता. यू हैव वैरायटीज ऑफ थिंग्स यार. शर्ट्स में आपके पास पता नहीं कितना स्टॉक है. पूरा बाजार तो तुम्हारी चीजों से भरा होता है. हमारे लिए बचता क्या है? सूट डाल लो, एक घड़ी डाल लो और ले दे के कफलिंग डाल लो और बस खत्म हो जाता है मामला. टाइम एक पिन लगा लो, यहाँ मामला खत्म, फिनिश. राइट? यू हैव वैरायटी. आप बाली देखो तो यू हैव वैरायटीज ऑफ बाली, यू हैव वैरायटीज ऑफ नोज पिन्स, यू हैव वैरायटीज ऑफ हेयर बैंड. मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या क्या होता है. यू हैव वैरायटीज ऑफ एनीथिंग. तो आप मार्केट थोड़ा विजिट करो, बढ़िया बढ़िया चीजें अच्छी जो आपको पसंद आती है आप वेयर कर सकते हैं. और ये देखिए, थिंग्स विल नॉट मेक यू अट्रैक्टिव एक्चुअली, लेकिन ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, पहला प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है. तो गर्ल्स, आप चलो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं. अगर बॉयज हमारे पास कम अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं. थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. जो आपने ड्रेस डाला है उसके मैचिंग का आपने शूज डाल लिया, उसी मैचिंग का आपने बेल्ट डाला हो, आप कॉन्ट्रास्ट टाई लगा सकते हो. बहुत कुछ अपने पास में भी कम नहीं है, कम मत समझो, है ना. तो वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी, लेकिन उन चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखो. थोड़ा सा अट्रैक्टिव मोड में हम आएंगे. ड्रेसअप सबसे पहला इंप्रेशन होता है. ड्रेसअप के बाद हाउ टू टॉक, कैसे बात करना है, बॉडी लैंग्वेज, इन चीजों पे थोड़ा काम करें. कैसे होगा? वॉच योर अपलाइन. अपने अपलाइन को देखो. कोई नया करने की जरूरत नहीं, कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, लेकिन देखो अपने अपलाइन को. उनको देखो वो कैसे चलते हैं, वो प्रेजेंटेशन कैसे दिखाते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कोई भी बात कैसे रखते हैं. ये सारी चीज जो है आप ऑब्जर्व करोगे. अगर आप लोगों को अपने अपलाइंस को देख कर तो उनसे सीखोगे. मुझे किसी ने बिठा के पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दी है, लेकिन यकीन मानिए मैंने मेरी डाउनलाइंस को इतनी बार गुड मॉर्निंग बुलवाया है जितनी बार वो गुड मॉर्निंग बोल नहीं देता था. मैं अपने घर की टेरिस पे लोगों को ले जाता था और खड़ा कर देता था, तो चिल्ला. मेरे सामने एक भाई साहब रहते हैं, उनके बड़े खड़ूस अंकल थे. मैं उतनी तेज गुड मॉर्निंग करवाता था जब तक वो अंकल बाहर आके बोल नहीं देते थे कि यार ये हो क्या रहा है, तब तक मैं गुड मॉर्निंग कराता था. बिलीव मी लीडर्स, इतनी बार गुड मॉर्निंग करवाई. ये गुड मॉर्निंग से लोगों के जीवन में उन्हें बोलना सिखाया, उनकी शर्म खुली. आप अपने आप को तैयार करो, अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी टीम को गुड मॉर्निंग करो. कई लोग जानते हैं, पूजा जीवन यहाँ बैठी है, बेटा कितनी 50-100 बार तो आपने भी गुड मॉर्निंग करी होगी एक रूम के अंदर, राइट? तो आप मतलब ये सबके लिए ताली होनी चाहिए जो 100-200 बार गुड मॉर्निंग करते हैं.
मॉर्निंग ये असल मायने में लाइफ में मॉर्निंग लेकर आता है, लेकिन आप इसको फील करना स्टार्ट करिए। जब तक एक बंदा गुड मॉर्निंग बोलना सीख नहीं जाता, मेरे को लगता है तब तक वो स्पीकिंग स्किल नहीं सीख सकता। स्पीकिंग स्किल सीखने के पहले गुड मॉर्निंग बोलना सीखना जरूरी है। और ये गुड मॉर्निंग की प्रैक्टिस आप सब लोग करिए। आप बोलोगे गुड मॉर्निंग में क्या बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन इस गुड मॉर्निंग को बोलने का तरीका होता है। वो जो ट्रेनिंग अटेंड किए हैं वो जानते हैं कि गुड के साथ मॉर्निंग कितना लंबा खिंचाना चाहिए, उनको पता है। तो अपने प्लान के साथ बैठ करके आप इस चीज का प्रैक्टिस करिएगा। वो आपको सिखाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और आप सबका ये रोल है, सीख सीख के गधों टाइप बैठे हो यहाँ पे, लेकिन अपना काम नहीं समझा कि मेरे को भी सिखाया गया, 50 बार मेरे को समझाया गया, तो भाई मेरे को भी तो अगला इस चीज को डुप्लीकेट करना है। अगर आप सबने अपनी टीम को कराया होता तो यहाँ सारे के सारे लीडर पहुंचे होते, क्योंकि सारे प्रेजेंटर बन गए होते। और यकीन मानिए, एक बंदा एक बार अगर प्रेजेंटर बन जाता है वो बैठ नहीं सकता। अट्रैक्टिंग इज अ क्वालिटी, अट्रैक्टिंग इज अ एबिलिटी, अट्रैक्टिंग इज अ थिंग। जिस बंदे के पास आ जाए, चुंबक बन जाए, कहीं से गुजर भी जाता है तो 5-7 ज्वाइनिंग लेकर ही आता है। और जिस इंसान में ये क्वालिटी आ गई, वो वहां कैसे बैठेगा भाई, वो तो इधर ही होगा। उसको तो बैनर में फोटो लगे होंगे, थोड़ा बहुत भी सीख गए। अच्छा, ये जितने यहाँ बैठे हैं ये कोई बहुत परिपक्व नहीं है। अगर बहुत ज्यादा अपने को 30 मार मत समझना, कोई परिपक्व नहीं है, सब लर्निंग मोड में है। लेकिन थोड़ा बहुत सीख गए, थोड़ा बहुत। Whenever you have a skill of attracting, जब आप में स्किल आ जाती है तो आपको गेस्ट को इनवाइट नहीं करना पड़ता, गेस्ट अपने आप इनवाइट होते हैं। गेस्ट खुद बोलते हैं भाई तू करता क्या है, तू करती क्या है, मुझे भी ये काम बता, ये बहुत अजीब लग रहा है, ये नया लग रहा है, यूनिक लग रहा है, मुझे भी सीखना है। अगर आप में अट्रैक्टिंग क्वालिटी है तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास आने लगेंगे। यू विल बी अ मैग्नेट। चाहते हो कि आपको फेविक्विक बन के इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको यही करते रहना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बिजनेस ऐसे नहीं होता। आप मैग्नेट बनिए, लोग अपने आप आते हैं। अरे ये तो काम इतना खूबसूरत है। आप जब अपने आप को डेवलप करते हैं तो आपके जैसा हर बंदा बनना चाहता है। मुझे एक बात समझ में आई थी और मैं स्टार्टिंग में लोगों को समझाया करता हूं, मैं आपको भी समझाता हूं। ये इस बात को ए से पहला पार्ट है जो आपको समझा रहा हूं। अट्रैक्टिंग में अपने दिमाग के अंदर ठूस लेना, वो क्या है? वो ये है कि याद रखिए, आप किसी को आपने प्रेजेंटेशन दिया, प्रोडक्ट प्लान समझाया, समझ में आए, बहुत बढ़िया। आपने किसी को बिजनेस प्लान समझाया, समझ में आए, बहुत बढ़िया। लेकिन उसको आप समझ में आने चाहिए, ये चीज पहली प्रायोरिटी में होनी चाहिए। अगर आप उसको समझ में आ गए, अगर आप में अट्रैक्टिंग क्वालिटी हुई, वो बंदा आपको ना भूल पाए, अगर आपने उसके दिल में जगह बना ली, तो याद रखना आपको उसका फॉलोअप भी करके जाने की जरूरत नहीं है। वो बंदा अपने आप आके बोलेगा सर आई वांट टू जॉइन यू बिकॉज मैंने आप में देखा, मुझे आपके जैसा बनना है। ये चीज आप समझ लीजिए। जब तक गेस्ट आपको नहीं बोलता है सर आई वांट टू लाइक यू, तब तक खुद में डेवलपमेंट करनी जरूरी है। I want to like you ma'am, I want to like you sir, मेरे को आपके जैसा बनने का है, मेरे को आपके जैसा बनना मांगता है। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी है कि आपने प्लान दिखाया और आपका फ्रेंड बोले वाओ I want to be like you, मेरे को तेरे जैसा बनना है यार, तू तो कुछ भी कर ले पैसे मेरे को तेरे जैसा बना दे। Believe me, मैं कई लोगों के जब घर में जाया करता था, मुझे कई लोगों के पेरेंट्स सिर्फ ये बोलते थे, उस समय हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट 12,000 अप्रॉक्स होता था। लोग बोलते थे सर 12,000 तो आप ऐसे ही ले जाओ और इसको भी ले जाओ, बस अपने जैसा बना के देना। कई लोगों को, कई लीडर को ये बात लोगों के घरों से सुनने मिलती होंगी, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने ये क्वालिटी डेवलप करी है। जिन्होंने नहीं करी, जिनको नहीं सुनने मिलती, उनको ये क्वालिटी डेवलप करनी बाकी है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अट्रैक्टिंग एबिलिटी डेवलप करिए। इफ यू आर एबल टू अट्रैक्ट, यू विल डेफिनेटली डू दिस बिजनेस ऑन अ वेरी लॉन्ग बेसिस। आप बहुत लंबी रेस के घोड़े बन जाएंगे अगर आपके अंदर चीज आ गई।